की यादें ताजा कर लूं। अली अकबर जिसे दूल्हा बनना था, आज वो शहादत का दूल्हा बन करके जा रहा है। ऐ कौमे मुस्लिम, ए रसूल का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन तुम्हें ज़हन दे रहे हैं कि दीन कितना कीमती है, दीन की अहमियत कितनी है। दीनदार बनो खुदारा, दीन को पीठ के पीछे न डालो, दीन को सीने से लगाओ। रस्मी मुसलमान न बनो, यजीद की तरह कलमा पढ़ने वाले न बनो, हुसैन की तरह कलमा पढ़ने वाले बनो। दीन के लिए जो कुर्बान करना पड़े कर दो, घर लुटाना पड़े लुटा दो, माल लुटाना पड़े लुटा दो, आबरू लुटानी पड़े लुटा दो, लेकिन अल्लाह के दीन को सीने से लगाओ। मुसलमानों का हाल ये है कि वो बैठकर पानी पीने में भी शर्माते हैं। लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे ये क्यों देखते हो, शफाअत करने वाले मुस्तफा क्या कहेंगे ये देखा करो। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना, उसका फैसला क्या होगा ये देखा करो। मौला हुसैन कहते हैं, अली अकबर मेरे बेटे जरा पलटना। तो अली अकबर पलटते हैं। हुसैन अपने अमामे के शमले से कभी कभी अपनी आस्तीन से आंसू खुश्क करते हैं, लेकिन रोते भी हैं तो चुपके रोते हैं, इसलिए कि सबको चुप कराने वाला अगर बीवियों के सामने रोएगा तो फिर बीवियों को चुप कौन कराएगा। सबको तसल्ली देने वाला रोएगा तो फिर तसल्ली कौन देगा। हुसैन चुपके रोते हैं, कभी आंसू दाढ़ी के अंदर जाते हैं, कभी आस्तीन में खुश्क होते हैं। अजीब इम्तिहान है अल्लाह के दीन के लिए, खुदा के दीन के लिए अजीब इम्तिहान है। मौला अली अकबर मैदान करबला में आए, करबला का नक्शा बदल गया। यूं लगता था जैसे करबला का जर्रा जर्रा अली अकबर के हुस्न से चमक उठा हो। अली अकबर के हुस्न ने करबला की धरती पर चार चांद लगा दिए हो। जहां वहशत टपक रही थी, जहां दहशत टपक रही थी, वहां पर अल्लाह अकबर, अली अकबर के नूर ने एक अजीब सा मुनव्वर समा कर दिया। यजीदियों ने तलवारें जमीन पे रखी, नेज़े जमीन पे रख दिए और कहा शिमर हद हो गई है। अरे हम तो लोगों से जंग कर सकते हैं, हुसैन से कर सकते हैं, अब हम अपने नबी से भी जंग करेंगे। शिमर बदबख्त ने कहा तुम्हारी निगाहें धोखा खा रही है, ये नबी नहीं है, आले नबी है, ये अली अकबर है, हुसैन इब्ने अली है, इसलिए इससे न डरो। और उसके बाद जब सामने जाकर मौला अली अकबर खड़े हुए हैं तो आपने कहा मैं अली हूं, हुसैन का बेटा, अली का पोता, अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूं। और आपने जो है वो दो मिसरे पढ़े और उसके बाद कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले का। जब आपने मुकाबिल तलब किया, किसी में हिम्मत न थी और ना मुराद ना मर्दों में ताकत न थी कि उस शहजादे रसूल का मुकाबला करता, लेकिन आप खुद ही घुस पड़े और आपने मैमना और मैसरा पर इस तरीके से हमले किए कि गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटा। और उसके बाद जब लड़ते लड़ते थक गए तो फिर एक मर्तबा बाबा का जुमला याद आया, अली अकबर जरा पलटना अली अकबर। ये याद आया तो सोचा कि चलो एक बार फिर बाबा से मिलते हैं। वापस लौटे, हुसैन खैमे के दरवाजे पर खड़े थे, बेटे को पलटता देखा, अजीब सी खुशी भी हुई। आए, क्या बात है बेटा? बाबा बहुत प्यास लगी। चिलचिलाती धूप में अगर कोई 4 कदम दौड़ लेता है तो उसको कितनी प्यास लगती है। वहां 3 दिन से पानी नहीं है, सूअर पानी में लौट रहे हैं, गधे और कुत्ते पानी में लौट रहे हैं, सबको पानी पीने की इजाजत है, आले नबी को इजाजत नहीं। साक़ी कौसर की औलाद को पानी की इजाजत नहीं। कैसी नैरंगी ये जमाना है, कैसे हालात हैं। अल्लाह अकबर। जब मौला अली अकबर ने कहा बाबा अगर मुझे चंद कतरे पानी पिला दें तो मैं उनकी छिक्के छुड़ा दूं। 2 रिवायतें मिलती है, मौला हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाल के कहा इसे चूस ले। और दूसरी रिवायत जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसको मैं अक्सर बयान करता हूं, कहा बेटे जब हम लोग सफर में होते और पानी नहीं मिलता और रोते थे तो नाना अपनी जबान चुसाते थे, मेरे बेटे आ और मेरी जबान चूस ले। अली अकबर के मुंह में हुसैन ने अपनी जबान दी। 3 दिन के प्यासे हुसैन की सूखी जबान जो सूख करके काटा हो चुकी थी, जैसे ही अली अकबर के मुंह में आई
अली अकबर के जख्म हरे हो गए, आंख में आंसू आ गए। मुझसे ज्यादा सख्ती तो मेरे 56 साला बाप की जबान में है, लेकिन बाप की जबान चूसी और उसके बाद फिर का अब्बा आखिरी सलाम ले अपने अली अकबर का। मौला हुसैन ने कहा बेटे जाओ, जाकर अपनी जान कुर्बान करके अल्लाह के दीन को बचा लो। मौला अली अकबर पलटे, बीबियां हैरतो यास का, हैरतो इस्तिजाब का मुजस्समा बन गई। किसी में ताकत और सकत नहीं है कलाम की। अली अकबर पलटे हैं, दुश्मन मुनज्जम हो चुका था। कहते हैं चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से घेर लिए गए। इतने जख्म आए कि कपड़े लहू लहान हो गए, सर फट गया। एक पलीद ने, वलदुश शैतान ने एक ऐसा नेजा सीने में मारा कि तस्वीर मुस्तफा घोड़े से जमीन पर आ गई। जैसे घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई बाबा अपने अली अकबर की खबर लेना। हुसैन दौड़ते हुए आए और आने के बाद देखा कि तस्वीर मुस्तफा खाको खून में नहा गई है। यूं लगता था कि जैसे चांद के इर्द गिर्द लाला रुखों ने अपनी पंखड़ियां बिखेर दी है, गुलाब की पंखड़ियां बिखर गई है, ऐसा लगता था। मौला हुसैन ने अपने बेटे को उस गोद में सर रखा और उसके बाद गर्द गुबार साफ किया। बेटे कैसे हो? कहते बाबा बड़ी तकलीफ है, आपके अली को बड़ी तकलीफ है बाबा। ये जो मेरे सीने में नेजा पेवस्त हुआ है ना बाबा, आप इसको निकाल दें। अगर आप इसको निकाल देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं फिर जो है वो लड़ने की कुव्वत और ताकत रखता हूं। हुसैन ने चिलचिलाती हुई धूप में करबला की रेत पर अपने 18 साला जवान बेटे का सर रखा और उसके बाद 56 साला अपने बुढ़ापे की ताकत को हुसैन ने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही वो नेजा आपने बेटे के सीने से खींचा, नेजे की अन्नी पर मौला अली अकबर का दिल निकल आता है। जब दिल देखा है अली अकबर का नेजे की अन्नी पर, हुसैन के होश उड़ गए। वो हुसैन जिसने बचपन से गम झेले थे, वो हुसैन जो सब्र का पहाड़ था, पहाड़ जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा सब्र था, जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा ताकत थी। सब्र अय्यूब अगर देखना है हुसैन में देखो, सब्र इलियास देखना है हुसैन में देखो, सब्र मुस्तफा के जल्ले देखना है हुसैन में देखो। 56 साल की उम्र तक आते हुए मेरे मौला हुसैन के सर के और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न हुआ था, लेकिन जवा साल बेटा, बाप आखिर बाप होता है। बाप के सीने में दिल होता, उस बाप के दिल से पूछो जिसके बेटे को डॉक्टर नो गारंटी कह देता है। लेकिन हुसैन मैं तुम्हें क्या नाम दूं, मैं तुम्हें किस नाम से याद करूं मेरे आका। बेटे का सर, बेटे का दिल जब नेज़े की अन्नी पे देखा, मौला हुसैन आंखों के सामने अंधेरा, सर चकरा गया, अजीब सी कैफियत हो गई। और उसके बाद आखिरी हिचकी अली अकबर ने ली। मौला हुसैन जब बेटे की लाश उठाए, अल्लामा इब्न असाकिर लिखते हैं कि हुसैन जब बेटे की लाश उठा करके ला रहे थे तो दाढ़ी के और सर के सारे बाल मौला हुसैन के उसी वक्त तो सफेद हो गए, उसी आन सफेद हो गए। इब्न असाकिर लिखते हैं ज़ैनब ने शेरबानो से कहा, हुसैन शेरबानो देख मेरे भाई हुसैन बेटे का गम बर्दाश्त न कर सका और जवान बेटे की लाश ने उसको बूढ़ा कर दिया, जवान बेटे के गम ने उसको बूढ़ा कर दिया। खैमे आले रसूल में एक अजीब माहौल है, बीबियां बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ती है, अजीब हाल है। हुसैन बाहर देखे कि अंदर देखे, एक के बाद एक लाशें हैं। खेमा खाली हो गया है, अब कोई नहीं है खेमे में, बस एक नन्ना सा मासूम 6 महीने का अली असगर है और एक आबिदे बीमार है ज़ैनुल आबिदीन जिसे दुनिया कहती है। अल्लाह अकबर, कल तक के जिसका खेमा खचाखच भरा हुआ था,
जवान जवान खूबसूरत बेटे जिनके खेमे की निजीनत बने हुए थे, आज वो खेमे खाली हो गए। उन खेमों में कुछ नहीं रहा, या तो रोती हुई बीबियां हैं, या तो बेहोश होती हुई